बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि एजुकेशन का बताया जाए, कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट किया है ताकि आप सबको पता लग सके कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्चरर अरेबिक। लेक्चरर अरेबिक के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये मेल के लिए भी सेम होगा, फीमेल के लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर आप देखते हैं तीन सेट हैं। 3 सेट में क्या होना चाहिए, आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर या एमए अरेबिक। अगर ये डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं के लिए। फिर अगर उसके बाद ये वाला होना चाहिए। दूसरा क्या है, मैट्रिक, ओ लेवल, इंटरमीडिएट, बैचलर और अशहदुल जो अलमिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया, मतलब ये वाली डिग्री या ये वाली डिग्री के मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएस अरेबिक। बीएस अरेबिक का मतलब होता है कि 16 ईयर एजुकेशन, बीएस ऑनर्स। अरेबिक के लिए जो लेक्चर अरेबिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेल और फीमेल, उनकी इन तीनों में से कोई ना कोई जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसकी बात की समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है लेक्चर बायोलॉजी, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब एक क्या क्या है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, एमएससी बायोलॉजी, ये होना चाहिए। ये नहीं है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी बॉटनी, एमएससी बॉटनी, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी जोलॉजी, एमएससी बॉटनी। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर कौन सा है, मैट्रिक, ओ लेवल, इंटरमीडिएट, बैचलर, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या मोलिकुलर जेनेटिक्स, ठीक है, ये डिग्री होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट की बात की जाए तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, एमएससी मैराइन बायोलॉजी। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो बैचलर या उसके बाद जो है एमएससी फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो बैचलर, एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेस, ये डिग्री हो सकती है। फिर नेक्स्ट की बात की जाए तो बैचलर, एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेस या बैचलर, एमएससी बॉटनी। अगर ये नहीं है तो बैचलर, एमएससी जोलॉजी। फिर बैचलर या उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं बैचलर, एमएससी बायोकेमिस्ट्री। फिर उसके बाद बैचलर, एमएससी बायो साइंसेस। तो उसके बाद इंटरमीडिएट या बीएस ऑनर्स, मतलब 14 ईयर एजुकेशन जो होती है, 16 ईयर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद बीएस ऑनर्स बॉटनी, बीएस ऑनर्स जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीएस ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन। फिर उसके बाद नहीं तो बीएससी ऑनर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन कौन सा है, बीएससी ऑनर्स बायो साइंसेस। अब इनमें से कोई भी आपका सेट है तो आपने आपके इनमें से कोई डिग्री देख लेनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सेट चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सा, बायोलॉजी के लिए। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लेक्चरर बॉटनी, ठीक है। बॉटनी के लिए कौन कौन सी है, एमएससी बॉटनी, बैचलर एमएससी एंटोमोलॉजी। फिर उसके बाद बैचलर, एमएससी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। उसके बाद बैचलर, एमएससी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद बैचलर, एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज। नहीं तो आपके पास होना चाहिए बीएस एंटोमोलॉजी जो 16 ईयर एजुकेशन है, बीएससी ऑनर्स एंटोमोलॉजी। उसके बाद बीएस प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बीएससी ऑनर्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बीएस ऑनर्स माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, बीएस ऑनर्स माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद बीएस बायोलॉजी प्लांट साइंसेस, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी प्लांट साइंसेस। उसके बाद बीएस ऑनर्स बॉटनी। उसके बाद बीएससी ऑनर्स बॉटनी, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेक्चर केमिस्ट्री मेल पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके लिए कौन कौन सी हैं, एमएससी केमिस्ट्री, बैचलर एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री, बैचलर एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बैचलर एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री अप्लाइड, बीएस ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीएस ऑनर्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो मैट्रिक, ओ लेवल, उसके बाद बैचलर एमएससी फिज़िक्स, या नहीं है तो बैचलर एमएससी कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, फिर बीएस ऑनर्स फिज़िक्स, ठीक है, बीएस ऑनर्स कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, ठीक है। आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अब बात की जाए तो मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर मास्टर इन मैथमेटिक्स, ठीक है, जिनकी जो है वो 18 ईयर एजुकेशन होती है, जिस तरह एमफिल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है बीएस मैथमेटिक्स, ठीक है, आपकी जो है वो 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, जिस तरह एमएससी मैथ की होती है बीएससी के बाद, इसी तरह जो है बीएस मैथमेटिक्स जो बीएस ऑनर्स होता है। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएससी लॉजिक एंड कंप्यूटर, ये है हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बैचलर एमएससी लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंस, उसके बाद बैचलर एमएससी कंप्यूटर साइंस,
उसके बाद मास्टर इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्नोलॉजी, उसके बाद बैचलर एंड एमएससी टेलीकॉम, एमएससी टेलीकॉम वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर और एमएससी इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर या एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएस ऑनर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस ऑनर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद एमएस कंप्यूटर साइंस। इनमें से कोई भी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लामियात है, इसमें बैचलर मास्टर इन इस्लामियात, उसके बाद बैचलर एमए इस्लामियात स्टडीज़, उसके बाद इंटरमीडिएट बैचलर इस्लाम जो है वो फुल रिलीजन, उसके बाद अशहादतुल जो है इल्मिया फिल अलूमिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होगा। उसके बाद बीएस ऑनर्स इस्लामियात या बीए ऑनर्स उसूलुद्दीन, ये वाले जो है इस्लामियात के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कॉमर्स है, कॉमर्स में कौन कौन कर सकता है? बैचलर एमए कॉमर्स, बैचलर एमकॉम, बैचलर फाइनेंस और एमए फाइनेंस, बैचलर एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर एमएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैचलर एमबीए मार्केटिंग, बैचलर एमबीए फाइनेंस, बैचलर एमएससी फाइनेंस, बैचलर एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद बैचलर एमएससी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, बीबीए ऑनर्स, फिर उसके बाद बीएससी ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर उसके बाद बीएससी ऑनर्स, उसके बाद यहाँ पर बीबीए मार्केटिंग, बीबीए फाइनेंस और बीएस कॉमर्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, और उसके बाद एमएससी इकोनॉमिक्स, उसके बाद एमएससी बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद बैचलर एमएससी इकोनॉमिक्स फाइनेंस, बीएस ऑनर्स इकोनॉमिक्स, उसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन में एमए एजुकेशन, एमएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमबीई वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमटीई वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएईएलटीएल, एमएईसीई, एमएसईएडी, उसके बाद एमए एजुकेशन असेसमेंट एंड ये देख सकते हैं, फिर एमएड सेकेंडरी एजुकेशन, बीएस ऑनर्स एजुकेशन, बीएड ऑनर्स इन एलिमेंट्री, ये वाले जो जितने भी हैं वो एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश वाले एमए इंग्लिश, एमएससी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर, बीए ऑनर्स इंग्लिश, उसके बाद एमए इंग्लिश डिप्लोमा इन टैफल, ये वाले जितने भी है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफी है, यहाँ पर बैचलर मास्टर इन जियोग्राफी और बीएस जो जियोग्राफी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बैचलर और एमए हिस्ट्री वाले और बीएस ऑनर्स हिस्ट्री ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात की जाए तो जर्नलिज्म की, जर्नलिज्म में बैचलर और एमए जर्नलिज्म, उसके बाद मास्टर इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, एमए मास कम्युनिकेशन, बैचलर एमएससी कम्युनिकेशन, उसके बाद एमएससी मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ और उसके बाद बीएस जर्नलिज्म, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएस कम्युनिकेशन स्टडीज़ और ये मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़। अब नेक्स्ट की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस है, एमए लाइब्रेरी साइंस और बीएस लाइब्रेरी साइंस यहाँ पर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो पाक स्टडी है, पाक स्टडी में एमए पाकिस्तान स्टडीज़, मास्टर इन हिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद बीएस ऑनर्स पाक स्टडीज़, बीएस ऑनर्स हिस्ट्री और उसके बाद यहाँ पर बीएस पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट की तो यहाँ पर पर्शियन में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? एमए पर्शियन और उसके बाद बीएस पर्शियन, सिर्फ 2 अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो फ़िलासफ़ी है, एमए फ़िलासफ़ी वाले अप्लाई कर सकते हैं और बीएस ऑनर्स फ़िलासफ़ी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो फिज़िकल एजुकेशन है, यहाँ पे एमए फ़िज़िकल एजुकेशन, एमए हेल्थी एंड फिज़िकल एजुकेशन, एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन, उसके बाद एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज, फिर उसके बाद बीएस ऑनर्स फ़िज़िकल एजुकेशन, बीएस ऑनर्स हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन और बीएस स्पोर्ट्स साइंस जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद एमएससी पॉलिटिकल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी स्ट्रेटजिक, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट है बीएस पॉलिटिकल और एमए डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक, ये सारे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में मास्टर इन साइकोलॉजी, एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी, एमएससी बिहेवियरल साइंस, बीएस ऑनर्स साइकोलॉजी, बीएस ऑनर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियरल जो साइंसेज है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें सोशल वर्क है, उसमें मास्टर इन सोशल वर्क, एमए वुमेन स्टडीज़, एमए जेंडर स्टडीज़, मास्टर इन पॉपुलेशन स्टडीज़, एमए रूरल सोशियोलॉजी, उसके बाद जो है वो बीएस सोशल वर्क ये अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो सोशियोलॉजी है, मास्टर इन सोशियोलॉजी, एमए रूरल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स है, मास्टर इन स्टैटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, उसका BS ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, BS ऑनर्स ऑपरेशनल रिसर्च, ये तमाम कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जोलॉजी है, MSc जोलॉजी, मास्टर इन एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, मास्टर इन माइकोलॉजी, ये तमाम डिग्रीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंटोमोलॉजी, उसके बाद प्लांट, मतलब जो जानवरों के